वेलकम बैक टू संसार ग्रीन। आज बात मसालों की। भारतीय खाने मसाले बिना पूरे नहीं होते और अगर मसाले की किस्मों की बात करें तो सबके बारे में यह बताना संभव ही नहीं है। पर कुछ प्रचलित मसाले ऐसे भी हैं जिन्हें आप अपने घरों में उगा भी सकते हैं और ताजे ताजे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम बताएंगे कि ऐसे कौन से मसाले हैं जिन्हें आप गमले में उगा सकते हैं। वह सब जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा लें। हल्दी या टर्मरिक। हल्दी को आप वेल ड्रेन पॉट में लगाएं। आधी मिट्टी और आधी कंपोस्ट मिलाकर गमले में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। हल्दी का कोई बीज नहीं होता है, इसे कच्ची हल्दी की गांठ से ही उगाया जाता है। घर में जो हल्दी हम इस्तेमाल करते हैं वह या तो ड्राइड पाउडर फॉर्म में होती है या फिर उबालकर सुखाई हुई गांठ होती है। उगाने के लिए हमेशा ताजी कच्ची हल्दी का प्रयोग करें। हल्दी गांठ यानी कि राइजोम से उगती है। जिंजर या अदरक, इनके भी पौधे देखने में हल्दी जैसे ही होते हैं और राइजोम यानी गांठ से ही उगते हैं। इनके लिए बलुई मिट्टी सबसे अच्छी होती है। आप इन्हें गमले में इंडोर भी उगा सकते हैं। ये पौधे बिना धूप के भी ग्रो करते हैं। आप इन्हें साइकस जैसे दूसरे गमले में भी उगा सकते हैं। मिंट या पुदीना, इनकी 3-4 प्रचलित किस्मों में है पेपरमिंट, स्पीयरमिंट, एप्पलमिंट आदि। आप अपने पसंद का कोई भी किस्म लगा सकते हैं। पुदीना कटिंग से लगता है। पत्ते इस्तेमाल करने के बाद बची हुई डंडियों को आप गमले में लगा दें। इन्हें रोजाना पानी डालें, चाहे तो डाइनिंग टेबल पर भी रख सकते हैं। धूप इनके लिए जरूरी नहीं है। यह 3 से 4 हफ्ते में ही दोबारा इस्तेमाल लायक हो जाते हैं। फेनुग्रीक या मेथी, जाड़े के दिनों में मेथी खास तौर से खाई जाती है। आप अपने घर में इस्तेमाल होने वाले मेथी के दानों से ही इन्हें उगा सकते हैं। मेथी के बीजों को गमले में उगाया जा सकता है। कंपोस्ट वाली मिट्टी ज़्यादा अच्छी होती है। पत्ते तोड़कर अगर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार फूल आने शुरू हो जाएं तो पत्ते तोड़ना बंद कर दें, आपको मेथी के दाने भी मिल जाएंगे। कोरिएंडर या धनिया, हर मौसम में इनकी मांग होती है। जाड़े की फसल है पर गर्मी में आप इन्हें इंडोर उगा सकते हैं। धनिया को घर में इस्तेमाल होने वाले साबुत धनिया से ही उगाया जाता है। धनिया के बीज बोने से पहले कम से कम 24 घंटे पानी में भिगो दें। यह काफ़ी सख्त होते हैं। अगर आप बिना भिगोए उगाने की कोशिश करेंगे तो बीजों को उगने में 3 से 4 हफ्ते तक का समय लग सकता है। ताजी हरी धनिया का स्वाद हमेशा अच्छा होता है। फेनल या सौंफ, इन्हें भी आप घर में ही इस्तेमाल होने वाले साबुत सौंफ से आसानी से उगा सकते हैं। इनको बोने से पहले कुछ घंटे पानी में भिगोना अच्छा रहता है। इनके पत्ते देखने में बड़े खूबसूरत होते हैं। अम्ब्रेला सेपेड, इनके फूल और फल भी बड़े खूबसूरत साथ ही खुशबूदार भी होते हैं। घर में उगाई हुई कच्ची सौंफ आप एक बार खाकर देखिए, स्वाद और मिठास जीवन भर ना भूल पाएंगे। निगेला या मंगरेला, घर में इस्तेमाल होने वाले मंगरेला से ही इन्हें भी उगाया जा सकता है। यह जाड़े में उगता है और गजब के खूबसूरत इनके फूल होते हैं। यह आपकी रसोई में स्वाद तो भरेगा ही, साथ ही पड़ोसी बार बार इन फूलों के बारे में पूछेंगे। ताजे मंगरेला का स्वाद और खुशबू दोनों ही अच्छा होता है। ब्लैक पेपर या काली मिर्च, इनकी बेल देखने में पान के बेल जैसी होती है। इन्हें भी जाड़े में लगाया जाता है। अगर आपको नर्सरी से तैयार पौधा मिले तो सबसे बेहतर है, क्योंकि इनकी कटिंग ही लगाई जाती है। वैसे इन्हें घर में इस्तेमाल होने वाले गोल मिर्च से भी उगाया जा सकता है, पर यह थोड़ा कठिन है। पंचमी और श्रीकारा इनकी उन्नत किस्मों के नाम हैं। काली मिट्टी इनके लिए सबसे अच्छी होती है। मिट्टी में कंपोस्ट मिलाना जरूरी होता है। आप इन्हें इंडोर और आउटडोर दोनों ही तरीके से लगा सकते हैं। चिली या मिर्च, हर तरह की मिर्ची आप बीज से उगा सकते हैं। मिर्च के पौधे में ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तभी आप इनमें पानी डालें।
मिर्च के पौधे को हर महीने खाद चाहिए। बेहतर होगा आप कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। मिर्च में रोग भी बड़ी जल्दी लगते हैं, तो समय समय पर जैविक कीटनाशकों का उपयोग अच्छा रहता है। मस्टर्ड या सरसों, सरसों को आप घर में इस्तेमाल होने वाले सरसों के दाने से ही उगा सकते हैं। इनकी 3 किस्में प्रचलित हैं: पीला सरसों, काला दाना सरसों और लाल दाना सरसों। इनके छोटे छोटे पीले फूल बहुत ही खूबसूरत और सुगंधित होते हैं। आप इनके पत्ते तोड़कर खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बड़ी जल्दी से उग जाते हैं और यह जाड़े की फसल है, जाड़े में उगते हैं। बे लीफ या तेजपत्ता, वैसे तो इनके पेड़ काफ़ी बड़े होते हैं, पर आप इन्हें कटिंग से लगा सकते हैं और गमले में उगा सकते हैं। इनकी कटिंग बरसात में लगाएंगे तो जल्दी लगेगी। नर्सरी से अगर आपको तैयार पौधा मिल जाता है तो वह भी आप लगा सकते हैं। हरे तेजपत्ते का स्वाद हमेशा ही सूखे तेजपत्तों से बेहतर होता है। करी लीफ या मीठा नीम, बेहतरीन गुणों का खजाना है इनकी पत्तियां। बीज और कटिंग दोनों से ही ये लगते हैं। आप इनके तैयार पौधे नर्सरी से भी लाकर लगा सकते हैं, हर जगह बड़ी आसानी से यह मिलते हैं। वैसे इनके बड़े पेड़ होते हैं, पर इन्हें गमले में भी लगाकर रखा जा सकता है। इन्हें पूरी धूप में रखें और रोजाना पानी दें। ज़्यादा सर्दी से इन्हें नुकसान होता है, सर्दियों की रात में इन्हें पॉली बैग से ढक दिया जाता है। ताजी करी पत्ते का स्वाद बेहतरीन होता है। आप भी अपने घर में कुछ मसाले उगाइए और उन्हें ताजे ताजे ही इस्तेमाल कीजिए, उनका स्वाद लीजिए। फर्क आप खुद महसूस करेंगे। और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, हमें भी अच्छा लगेगा।